अपार है कि वहां पर हमेशा आपको प्राय मंदिर जब 21 घंटा खुला रहता है तो वो बाजार भी खुला रहता है और वहां पे प्रसाद मिलेगा और नित्य रोज नया वहां से जैसे भोग लगता है फिर विमला देवी के भोग लग करके यहाँ आ जाता है। तो वहां उसमें दाल चावल सब्जी चपाती इस प्रकार की सब चीज रहती है और भक्त लोग उसको महाप्रसाद को पाने के लिए लालच रहते हैं। हमेशा ये नियम होता है कि जब भी हम जगन्नाथपुरी जाए कोशिश करेंगे अगर 3 दिन रुके तो तीनों दिन हम दोनों टाइम वहीं प्रसाद पाए, क्योंकि जगन्नाथ जी का महाप्रसाद है। तो इसकी बड़ी महिमा है क्योंकि ये एक तो ठाकुर जी ने डायरेक्टली वहां पे ग्रहण किया। देखिए इसके ग्रहण कराने की भी विधि है। अभी हम लोग घर पे भोग लगाते हैं तो प्राय एक थाली के अंदर में कुछ दाल, जैसे दाल बनती ज्यादा है पर एक कटोरी के अंदर दाल चावल सब्जी चपाती ये सब रख करके हम लोग भगवान के जो बर्तन होते हैं उसमें भोग लगाते हैं। उसके साथ में तुलसी पत्र धो करके निवेदन करते हैं और मंत्रों के द्वारा भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्लीज आप इसे स्वीकार कीजिए। तो ये हम थोड़ा सा ही निवेदन करते हैं, लेकिन वहां पर पूरी में ऐसी व्यवस्था है कि जितना बनता है उतना का उतना ही सारा का सारा वहां मंदिर में भोग मंडप में लाया जाता है। सारा मतलब बिना भोग लगा हुआ कोई भी बाहर नहीं जाता है, सारा पूरा भोग लगता है। और अपन क्या करते हैं यहाँ पे लगा करके बाद में जो बना हुआ उसमें मिला देते हैं, तब वो सारा प्रसाद हो जाता है। लेकिन वहां पे सारा का सारा ठाकुर जी के सामने लाया जाता है और उसकी बड़ी विधि है। जब पंडे पुजारी भगवान को मंत्रों द्वारा भगवान को निवेदन करते हैं और मंत्र बोलते हैं, उसके पहले मंत्र बोलने के साथ में जब चुल्लू में पानी लेते हैं और जब वो चुल्लू के पानी में देख लेते हैं कि जगन्नाथ जी के दर्शन हो गए, तब पता लगता है कि ठाकुर जी आ गए और फिर भगवान को निवेदन करते हैं। तो इसका मतलब कि सारा भोग लग गया। देखिए कितनी विचित्र व्यवस्था है। मतलब पुजारी को, मेन पुजारी जो रहता है भगवान को आह्वान करता है और भगवान को आह्वान करके भगवान को निवेदन करता है कि महाप्रसाद आ गया है, कृपया आप यहाँ पधारे। क्योंकि यहाँ पधारे का मतलब क्या, भगवान कहीं कहीं बाहर भी घूमते रहते हैं। बाहर घूमने का मतलब है कि कभी लीला की वजह से कभी किसी को दर्शन देने, हालांकि ठाकुर जी के अर्चा विग्रह वहां है भगवान, लेकिन ये भाव है कि आप यहाँ बैठ करके प्रसाद को ग्रहण करिए। तो कहीं पे भी हो तो आप यहाँ आ जाइए। तो वो वहां पे जब चुल्लू पर पानी ऐसे लेके मंत्र अभिमंत्रित करते हैं तो देखते हैं कि भगवान का दर्शन हो गए। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के जब दर्शन हो जाते हैं तब समझ लेते हैं कि यहाँ भगवान आ गए और निवेदन करते हैं ठाकुर जी से। फिर वो महाप्रसाद भोग लगता है। फिर मंदिर को कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है दर्शन, और जब भोग लग जाता है 15-20 मिनट आधा घंटे के अंदर, तब सारा का सारा महाप्रसाद वहां से हटा करके और फिर वहां पे विमला देवी के यहाँ पे जाता है। और विमला देवी के यहाँ भोग लगने के बाद वो महाप्रसाद आनंद बाजार में आता है। लेकिन इस महाप्रसाद में कुछ, ये सभी जीवों के लिए है, सभी मनुष्यों के लिए है। यहाँ तक कि उसके अंदर में भेद नहीं है कि अगर किसी ने कह दिया वहां पे कोई भी किसी का भी प्रसाद खा सकता है। अगर किसी को कह दिया कि ये झूठा हो गया है, या जैसे मान लो किसी ने प्रसाद लिया छोड़ दिया है, तो वो उसको झूठा नहीं कहते। वो महाप्रसाद कभी झूठा होता नहीं है। उसको दूसरा कोई भी पंडित तो अगर या वहां के व्यक्ति सुन लेते हैं तो वो पिटाई कर डालते हैं कि भगवान का जगन्नाथ जी का महाप्रसाद की तुम निंदा कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं कि भगवान का प्रसाद कभी झूठा नहीं होता है। इतनी महिमा है। और यहां तक कि जैसे मान लीजिए वो महाप्रसाद 2 दिन तक गर्म रहता है, क्योंकि सारा महाप्रसाद मिट्टी के बर्तनों में पकता है और पुरानी विधि से पकता है। जैसे मैंने बताया कि रथ यात्रा की जो लकड़ी होती है और भी कई लकड़ी आती है, वो लकड़ी के ऊपर में 9 कुंडों के अंदर में भगवान का महाप्रसाद लगाया जाता है। भगवान के महाप्रसाद की एक अलग से इसकी भी विधि आपको थोड़े से संक्षेप में बता देता हूं कि वहां पर भगवान की एक रसोई है जगन्नाथ जी के मंदिर में। 1 एकड़ में, ये मंदिर 11 एकड़ में फैला हुआ है, उसमें से 1 एकड़ के अंदर में भगवान की महारसोई है। और उस रसोई की इंचार्ज है लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी का भी मंदिर है, जगन्नाथ जी के मंदिर के साथ में विमला देवी का मंदिर अलग और लक्ष्मी जी का मंदिर है। और लक्ष्मी जी उसके इंचार्ज है, क्योंकि अर्धांगिनी की जिम्मेदारी के अपने पति के लिए भोजन बनाए, तो लक्ष्मी जी उसकी इंचार्ज है। और वो महाप्रसाद बनाने में 1000 से ज्यादा सेवक है वहां। और वो तमाम महाप्रसाद जो है कोई गैस पे ओवन में नहीं बनता है हमारे जैसे अपन लोग बनाते हैं। वो पूरा एकदम पुरानी विधि से, जिस प्रकार से लकड़ी के लकड़ी से के द्वारा महाप्रसाद को उसको भोग को बनाया जाता है। और विधि ऐसी है कि 9 बर्तनों में 9 कुंडों के अंदर सारे मिट्टी के पात्र होते हैं। उसमें ऐसी विधि करते हैं कि नीचे के में जल रहता है,
फिर एक चावल का, फिर जल, फिर सब्जी, फिर कुछ और सारा एक साथ रख देते हैं। उसमें अलग से एक ही बार में सारा महाप्रसाद एक साथ पकता है, और न कच्चा रहता है न जलता है, न तो जलता है, उनका एकदम टाइम फिक्स रहता है। और महाप्रसाद जब बनाते तब भोग बनाते समय बाकायदा उनके मुंह पर कपड़ा बंधा रहता है। न तो बनाने वाले आपस में बात करते हैं और बात नहीं करते हैं, क्योंकि बात करने से प्रसाद झूठा हो जाता है। तो वहां पे बिना बात किए और ना उसको कपड़ा इस तरह से बांधे रखते हैं ताकि उनका मुंह का भी कुछ उसमें नहीं चला जाए, क्यों भगवान को भोग लगना है। और ये देखा गया कि अगर किसी वजह से कोई गलती हो जाती है, उस दिन सारा महाप्रसाद वो उठा करके, जब भगवान उसे ग्रहण नहीं करते तो उसको उठा करके मंदिर के पिछवाड़े में यूं को फेंक दिया जाता है, फिर से नया बनता है। क्योंकि ठाकुर जी को हमारा उच्छिष्ट, या जैसे कोई कुत्ता देख लेता है या कोई पक्षी देख लेता है, वो नहीं चलता है। इसलिए बहुत विधि से बनाया जाता है। 500 सबसे ज्यादा सबर जाति के जो, जैसे मैंने कल बताया था, विद्यापति जी और उनका ललिता के जो पुत्र का जो वंशज है वो उनको बनाते। तो 500 तो एकदम अंदर जो रसोइये हैं वो वहां रहते हैं। 300 रसोइये ऐसे हैं जो भगवान का महाप्रसाद को बनाने में सहयोग करते हैं। मिट्टी के पात्रों को लाना, इतने मिट्टी के बर्तन को लाना, 752 चूल्हे, 752 इंटू 9, मैंने बताया ना 2.5 टन करीबन का प्रसाद बनता रोज भोग। तो कितना बड़ा व्यवस्था है। 752 चूल्हे हैं, 752 चूल्हों में एक एक पे 9 हंडी है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ऐसे उसमें अलग अलग सब्जियां और सब तरह से बनता रहता है। और वो देखते भी नहीं है और खोलते भी नहीं है, उनका फिक्स रहता है। और जो 300 जो वहां पे सफर जाते के जो व्यक्ति रहते हैं जल लाना, और 200 व्यक्ति जो रहते हैं वो सब्जियां काटने में, सब्जी को तैयार करना, धोना, काटना। और वहां पर स्ट्रिक्टली ये होता है, प्याज, लहसुन, टमाटर, आलू, गाजर, ये सब चीजें और कुछ सब्जियां और है जिनके नाम, वो सब चीजों का भोग नहीं लगता है भगवान के, तो वो उसमें नहीं डालते। अब डालते क्या है, जो दाल है उसी में ही वो गुड़ डाल देते हैं, नारियल डालते हैं, जो गीला नारियल आता है, कच्चा नारियल जिसको बोलते हैं, उसको काट करके, लौंग, दालचीनी, इस तरह की अलग अलग प्रकार से विधियों से बनाते हैं, जिसको दालमा कहते हैं। जो सब्जी बनती है वो बहुत स्वादिष्ट बनती है, उसको एक बार खाए तो इतना आनंद आता है, बड़ा बहुत अलग विचित्र तरीका, क्योंकि एक तो ठाकुर जी का निवेदन किया और फिर महाप्रसाद मिलता है। तो इस प्रकार से बहुत बड़ी किचन है। और 200 व्यक्ति ऐसे रहते हैं जो मसाले कूटने, सब्जियां सुधारने में, इस प्रकार से 1000 आदमी की टीम रोज वहां पे सेवा देती है। और फिर कुछ 300 आदमी रहते जो उस महाप्रसाद को ढो करके ठाकुर जी के भोग मंडप तक पहुंचाएंगे, वो भी उनके मुंह पे कपड़ा होगा, और ऊपर में पक्षी वगैरह को सबको हटाना, मतलब इस तरह से पूर्ण शुद्धता के साथ में उस भोग को भगवान तक पहुंचाना। और जब भगवान भोग ग्रहण कर लेते हैं, इतने बर्तन होते हैं, 752 इंटू 9, 7 नाम 63, 600 कितना, 6000 बर्तन हो गए, करीब 6000 बर्तनों को वहीं पहुंचाना, फिर वहां से उठा करके विमला देवी के यहाँ रखना, और फिर वहां से वो सारा का सारा आनंद बाजार में आता है। इस प्रकार से चलता रहता है। मतलब वो कई 6 बार में लगता है भोग, तो एक बार में 1000 बर्तन जाते होंगे, जैसा भी होगा ऐसी सुविधा। तो इस प्रकार से वो लक्ष्मी जी की रसोई है। तो ये महाप्रसाद की लीला है। और फिर महाप्रसाद जो भी खाता है उसको कभी झूठा भी नहीं छोड़ना चाहिए, उतना ही लेना चाहिए। कभी महाप्रसाद का एक दाना अगर हमने फेंक दिया, क्योंकि ये भगवान की कृपा के स्वरूप हमें मिला है, इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि महाप्रसाद हम जब बैठे थाली पर उतना ही ले जितना हम पा सकें। वी शुड नॉट वेस्ट ए सिंगल ग्रेन ऑफ द महाप्रसाद। ये हमारे दिमाग में होना चाहिए हमेशा, क्योंकि नहीं तो ये एक तरह से महाप्रसाद का अपमान है। और जब इंद्र ने अपमान किया था महाप्रसाद की माला का, इंद्र को जब, आपको ये कथा शायद पता है या नहीं है, इंद्र एक बार बहुत मद में थे और दुर्वासा ऋषि भगवान के पास जाकर के आए, तो भगवान ने उनको अपनी प्रसादी माला दी दुर्वासा जी को। और दुर्वासा जी बड़े पहन करके बड़े आनंद में आ गए, क्योंकि ये माला भगवान की पहनी हुई है, तो ये प्रसादी माला हो गई। तो बहुत श्रद्धा से दुर्वासा जी ने उसको पहनी, और जैसे ही पहने तो उनके शरीर में एकदम आनंद आने लगा। तो भगवान की सारी चीजें दिव्य है, प्रसाद दिव्य है, माला दिव्य है, भगवान की हर एक चीज दिव्य है, क्योंकि शाश्वत है ना, इटर्नल है। तो ये साधारण चीज नहीं है, लेकिन इसको हमेशा श्रद्धा के साथ इसे धारण करना चाहिए। तो वहां पर जब माला उनको दी तो रास्ते में इंद्र मिल गए। तो इंद्र मिल गए तो उन्होंने कहा, अरे ऋषिवर को देखा तो उन्होंने
इंद्र मदान थे तो प्रणाम भी नहीं किया। फिर भी ऋषियों ने सोचा कि शायद उसका ध्यान नहीं होगा, उन्होंने लेकर के वो प्रसादी माला इंद्र पर कृपा करने के लिए उसको दे दी। देखिए, ये प्रसादी माला हमेशा ऐसे फेंक नहीं देते हैं। प्रसादी माला का मतलब है कि भगवान का महाप्रसाद हमने इसको स्वीकार कर लिया, उसके बाद में किसी दूसरे को देते थे, सिर पे लगाना, श्रद्धा से इसको पहनना, और जब अंत तक कुछ भी नहीं है तो उसको कम से कम दरवाजे पे लटका देते हैं। तब तक फिर बाद में जब पुष्प सूख जाते हैं उसके बाद में इसको विसर्जित किया जाता है। तो इस प्रकार का नियम है। तो वहां पर दुर्वासा ऋषि ने वो माला इंद्र को दी। अब इंद्र ऐरावत हाथी पे थे और मद में चूर थे। उन्होंने उस माला को लेकर के अपने पहनने के बजाय उन्होंने हाथी को पहना दी। अब ये कितनी बड़ी महाप्रसाद की अवहेलना की इंद्र ने। और वो करने के बाद हाथी तो पशु है, अब उसको क्या पता था ठाकुर जी की महाप्रसादी माला है। उसने जैसे ही सूंड पे जिसके गिरी तो उठा करके नीचे पटक करके पांव के नीचे कुचल दी। ये देख करके दुर्वासा जी को क्रोध आ गया। अरे इंद्र, तुझे पता नहीं है, ये ठाकुर जी की महाप्रसादी माला मुझे बड़ी कृपा से भगवान ने दी है, और ये महाप्रसाद की माला मैंने तुमको दी तुम्हारे कल्याण के लिए, और तुम मद में इतने चूर हो कि तुमने उस महाप्रसादी माला का अपमान किया। आज से मैं श्राप देता हूं कि तुम्हारा यश, तुम्हारे पास जितनी लक्ष्मी है, ये सब सारे तुम श्रीहीन हो जाओगे। ये श्राप दिया। उसके बाद इंद्र भागा फिरा, उसको होश आया, आकर श्राप मिल गया दुर्वासा जी के द्वारा, तुरंत चरणों में पड़ा। बोला अभी कुछ नहीं हो सकता, ये आपको पहले सोचना चाहिए था। आपने भगवान के महाप्रसादी माला का अपमान किया। हाउ यू डेयर टू डू इट? ऐसा कैसे करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लेकिन अब तो इंद्र का नशा चूर हो गया। बोला कि अभी प्रभु क्षमा करो, ये तो गलती हो गई, अब क्या करें? बोला नहीं, अब मेरे बस में नहीं है। और इंद्र का सारा धन यश सब क्षीण हो गया, और क्षीण होने के साथ में असुरों का बल बढ़ गया, और असुर ने आक्रमण किया और इंद्रासन छीन लिया उसे। ये देवासुर संग्राम होता रहता है, देवताओं और असुरों के अंदर में हमेशा चलता रहता है। जब असुरों का पलड़ा भारी रहता है तो वो देव स्वर्ग पर आक्रमण कर देते हैं और उसको छीन लेते हैं। और जब इंद्र लोगों को भगवान ने अमृत वगैरह पिला दिया, तब वो उन्होंने देव असुरों को परास्त किया। तो इस प्रकार से एक प्रसादी माला का अपमान करने से उसका वो श्रीहीन और सारा शक्तिहीन सब कुछ हो गया। इसलिए भगवान का प्रसाद बहुत श्रद्धा के साथ सेवन करना चाहिए। अगर हमारे को मिलता है भगवान का महाप्रसाद, मिलते ही पहले प्रणाम करना चाहिए ठाकुर जी को। ये ठाकुर जी के स्वरूप के अंदर में हमें महाप्रसाद मिला है, इसको प्रणाम करना चाहिए और बहुत श्रद्धा के साथ इसका सेवन करना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कल जगन्नाथ जी का महाप्रसाद के कुछ चावल का जो महाप्रसाद सूख जाते हैं, वहाँ सूख जाता तो जैसे प्रसाद बच गया तो वो सुखा देते, वो सुखा करके और उसको छोटी छोटी थैलियों में पैक कर देते, तो भक्त लोग बड़े चाव से लाते हैं। और जब हम एकादशी करते तो एकादशी के दूसरे दिन पारण करते हैं, पारण के समय 1-2 दाने हम वो चावल ले लेते हैं सबसे पहले। तो भगवान का महाप्रसाद अगर हमें मिल जाए तो पारण हमारा एकादशी पूरी हो जाती है। तो कितना भाव है, इसलिए वो चावल एक दाना वेस्ट नहीं जाता है। और इवन यहाँ तक ऐसा है कि अगर वो प्रसाद बच गया और किसी वजह से चूंकि काल क्रम के हिसाब से वो बदबू आने लगती है, तो वो प्रसाद गायों को डाल देते हैं। और गाय खाने के बाद में भी हमारे भक्तों का ऐसा भाव था, रघुनाथ दास गोस्वामी का, कि वो किसी से मांगते नहीं थे, तो वो उन चावल को धो करके फिर से उस चावल को ग्रहण करते थे। क्योंकि भगवान का महाप्रसाद झूठा नहीं होता है, चाहे गाय खाओ, चाहे कुत्ता खाओ, चाहे सुअर खाओ, उसके बाद में भी उसको धो करके काम में ले लेते। इतना महाप्रसाद की महिमा है। तो इस प्रकार से ये महाप्रसाद वहां से पार्वती जी की कृपा से जगन्नाथ मंदिर में सभी जीवों के लिए अभी सुलभ हो गया है। कि महाप्रसाद की बहुत महिमा है। जब भी हमारे भक्त लोग जाते हैं पुरी, तो आने के साथ में कुछ न कुछ प्रसाद लाते हैं, तो भक्तों को बहुत प्रेम से देते हैं कि मैं पुरी गया था, दर्शन किए, ठाकुर जी का महाप्रसाद आप लीजिए, और हम बहुत श्रद्धा से उसको लेते हैं। तो इस प्रकार से महाप्रसाद की लीला है। मैं लाऊंगा बाबू, कल लाऊंगा, बहुत ज़रूरी है। आज मैं सोचा महाप्रसाद की लीला आ जाएगी तो कह दूंगा, कल लेके आऊँगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को भी वो मिले, तो बहुत इसका महत्व है। तो अच्छा, अग्नि पुराण में इसका वर्णन आया है कि अगर कोई महाप्रसाद का एक दाना भी जो ठाकुर जी को भोग लगा हुआ है, वैसे तो भोग लगा हुआ ही खाना चाहिए, लेकिन अगर भोग लगा हुआ है, उस महाप्रसाद का हमने स्वीकार करना चालू कर दिया, थाली पर बैठ गए,
तो इसका एक दाना भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर एक दाना भी अगर हम उसको फेंक देते यानी निरादर हो जाता है, तो उसके बाद हमें 10 बार पुनर्जन्म लेना पड़ता है। एक दाने का इतना महत्व है। ठाकुर जी के महाप्रसाद की बहुत महिमा है, इसलिए बहुत श्रद्धा के साथ सेवन करना चाहिए, और जितना मिला जितना चाहिए उतना ही लीजिए और पूरा पा लीजिए, एक दाना छूटना नहीं चाहिए। कहने का मतलब जैसे थाली मिली थी हमें, प्लेट पूरी साफ क्लीन मिली थी, वैसे होनी चाहिए। ये प्रसाद की महिमा है। तो कभी भी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी कुछ बातें हैं, क्योंकि महाप्रसाद की महिमा जब तक हम लोग नहीं समझेंगे, जाने अनजाने में कहीं हमारे से अपराध हो जाए, तो अपराध से बचने के लिए मैंने इस चीज़ को बताना उचित समझा। तो ये कैसे महाप्रसाद प्रकट हुआ और कैसे हम सब लोगों तक वहाँ पहुँच रहा है, सुलभ हो रहा है, और उसकी बहुत महिमा वहीं बैठ करके हम लोग पाते हैं। और अगर जैसे वहाँ पुरी में जाते हैं तो हमको कुछ दान धर्म करना चाहिए, तीर्थ है, तो तीर्थों में पंडों को हम लोग जैसे अन्न दान का बहुत महत्व बताया शास्त्रों में, तो वहीं पर बैठ करके हम लोग सारे पुजारियों को बोल देते हैं, भाई जितने भी है आप 21, 50, 51 जितना बिठाना वहीं पर बिठा करके सबको प्रसाद, भगवान का महाप्रसाद खिला देते हैं। तो ये अन्नदान का बहुत बड़ा महत्व है। तो इस प्रकार से करना चाहिए। तीर्थ में जाकर के तीर्थ की सेवा करना, गौ माता की सेवा करना, ये बहुत जरूरी है। जीवन में अगर कुछ हमें कुछ मिला है और हमारी कुछ योग्यता है, शक्ति है, तो ये सेवा में जरूर लगाना चाहिए, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। अगर हम लोग नहीं देंगे तो ये जो मिला है ये तो पूर्व जन्म के कर्मों का है, अभी का कर्म ठीक नहीं करेंगे तो अगली बार नहीं मिलने वाला है, और इसलिए भजन करना भी जरूरी है। तो इस प्रकार से जगन्नाथ जी की कुछ लीला है। मेरे ख्याल से अभी सब हो गया। अब केवल कल हम भक्तों के रियलाइजेशन, जिसमें क्या क्या भक्तों ने किस प्रकार जगन्नाथ जी को पाया है, जगन्नाथ जी को प्रसन्न किया है, और भगवान ने किस प्रकार कृपा की है, वो रियलाइजेशन का बहुत सुंदर सेशन है, वो कल हम श्रवण करेंगे। ठीक है प्रभु, बोल जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, जगन्नाथ पुरी धाम की, गौर हरि प्रेमानंदी, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। ठीक है, अच्छा बोलते हैं कोई योग्यता नहीं है, भाव से बोलते हैं ना, वो बहुत बड़ी बात है। योग्यता बिल्कुल नहीं है, हृदय भी शुष्क है, लेकिन बस ये अभी MIDC में आप तो कभी आए नहीं है ना, आप तो मेकर में आते थे, पंधेरी में एक बार आए, जन्माष्टमी दास जन्माष्टमी प्रभु के साथ आए ना, प्रोग्राम किए थे हमने, कम से कम 2-3 प्रोग्राम में प्रोग्राम हुआ था। तो वहाँ ऊपर छत है ना, वहाँ आपका करेंगे, तो वहाँ अगल बगल बिल्डिंग में वो पैम्पलेट दे देंगे। ठीक है, तो आप आइएगा वहाँ अगली बार। अभी ठीक है, जैसे भी करेंगे कोशिश, क्योंकि जो सीखा है, जो सुना है, जो पढ़ा है, वही बोलना पड़ेगा। और शरीर ये यंत्र है, ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, आप जो बुलवाना चाहे वो कहिए, हमारी कोई शक्ति नहीं है ना, हमारे में इतनी बुद्धि है कि हम ठाकुर जी को समझ सके, बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, जो आचार्यों ने दिया, प्रभुपाद जी ने दिया है, शुद्ध भक्ति को किस प्रकार हम अनुकूल कर सकें, बस इसी भाव से भगवान के नाम का निर्मल यश का गुणगान हो जिह्वा से, ये बस यही हो जाए तो बहुत अच्छा है। ये शरीर का सदुपयोग है सही में, और तो क्या कर सकते हैं। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न हो? नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा ना, ये जगन्नाथ जी में तो बहुत खर्चा होता होगा ना? किसमें? तो ये जगन्नाथ जी तो बहुत डोनेशन आता होगा, इतना आप जो बता रहे हैं। नहीं बाबू, बात डोनेशन की नहीं है, क्योंकि क्या है, उसकी मतलब ट्रस्ट होगा ना कोई? हाँ, ट्रस्ट है और पूरा मैनेजमेंट है। वो उनका खुद का है क्या? नहीं, पूरा प्राइवेट मैनेजमेंट है। अच्छा। और पूरे मंदिर की व्यवस्था और सारी व्यवस्था बहुत बड़ी है। ये 11 एकड़ में मंदिर फैला हुआ है, और ठाकुर जी की नित्य सेवा है। थोड़ा गर्म कराइए ना, ठंडा थोड़ा ठंडा हो गया। हरे कृष्ण। तो वो बहुत सुंदर बढ़िया से गर्म करवाया।